हेलो एंड वेलकम एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक दिखाए थे कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पॉपुलेशन स्टडीज़ के नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया है। उस वीडियो का पहला टॉपिक था आप लोगों के पास ये पॉपुलेशन सेंसस वो भी अभी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा 2011 से। प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आए थे, पैटर्न को बार बार वही फॉलो कर रहे हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इससे जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। नियर अबाउट 100 से लेकर 150 तक आपका पूरा टॉपिक का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर आप कुछ भी ना पढ़े, इसी चीज़ को रिवाइज करके जाइए, तब भी आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम पे। देखिए, अब हमारे पास जो रहेगा लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन और 2024 का क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर 88 है जो हमारे 2024 में पेपर पूछा गया था, उस पेपर का ही क्वेश्चन है। उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। जो आपको स्टेट दिया गया है, यहाँ पे आपको याद करके रखने वाला चीज़ है कि आपको लिटरेसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा और उसके बाद उसको हाईएस्ट 5 लोएस्ट 5 आप याद ही करके रखिए, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे बड़े बड़े स्टेट है यूपी एमपी, वहाँ से आप क्या करेंगे, राजस्थान, वो वाला चीज़ भी आप लोगों को याद करके रखना है। हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए आपको मैं टेक्निक सिखा दूंगा किस तरह से आप लोग याद करके रखेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं आपको बोल देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट आपको सबसे लोएस्ट पूछा गया है। तो आपका एपी जो है, एपी का सबसे लोएस्ट हुआ था 65.38%। किसी किसी जगह पे आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंज दिखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही है आपका। और उसके बाद नागालैंड का है 70, नागालैंड में आपको 79.55% पूछा लिटरेसी रेट था। और आपका 74 त्रिपुरा का जो है वो है आपका 87.75 और त्रिपुरा का आपका 87.75, ये जो है 87.75। और आपका मेघालय का जो है, मेघालय का है 74.75। यह आपका परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है। तो आप आई होप आप लोग को पता चल चुका है। लेकिन एज पर 2011 सेंसस लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या था सारे स्टेट को मिला के, वो था आपके, सिर्फ ये स्टेट नहीं, ऑल ओवर द स्टेट आपका था 65.38%। तो आप लोगों को क्या देखना है कि ये सब कुछ तो प्रीवियस ईयर तो आपको याद करना ही करना है और आप क्वेश्चन पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जाके आप पढ़ेंगे। जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना, मिनिमम टाइम पे कर सकते हैं। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिए, उसके बाद पढ़ना क्या होगा मैं दिखा देता हूँ, तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। कोई भी बच्चा कर सकता है, आपके अंदर सिर्फ मेहनत करने का जुनून हो तो आप कर लेंगे। तो लोएस्ट हमारे पास क्या था, लोएस्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92 पे आपको पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर ऑफ दियर फीमेल लिटरेसी रेट। आप फीमेल लिटरेसी रेट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है एज पर 2011 सेंसस। तो हमारे पास जो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है ना, तो मैं सारे स्टेट का आप लोगों को लिख के देता हूँ। तमिलनाडु का जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 73.4%। और उसके बाद आपके महाराष्ट्र का जो था वो है 75.9%। और आपके पास जो त्रिपुरा का फीमेल लिटरेसी रेट था वो है आपका 82.7%। आपने 87 जो लास्ट क्वेश्चन में देखा था वो एक्चुअली ओवरऑल था, फीमेल के लिए 82.7%। गोवा का है आपका 84.7% और आपका मिजोरम का है 89.3%। ये है आपका प्रोवाइडेड वैल्यू। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास लोएस्ट टू हाईएस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे लोएस्ट क्या है, तमिलनाडु, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका त्रिपुरा, फिर आपका गोवा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका मिजोरम। तो आपको ऐसे भी याद करके रखना है कि मिजोरम वाला आपका सबसे
ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट बना हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से लास्ट में आपका सी आएगा, तो आपका ऑप्शन 3 है जिसके लास्ट में आपके पास सी मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 92 के लिए 3 ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए, इफ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर रहे हो, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेट एज फॉर परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन। तो आपके अगर एज्ड पॉपुलेशन में 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको एज्ड पॉपुलेशन के अंदर लिया जा रहा है, तो अबव 60 एज पर 2011 सेंसस। तो आपको जो पूछा गया है कि आपके एज्ड पॉपुलेशन कौन से जगह पे कितना है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो था वो था आपके पास 10.2%, और तमिलनाडु का आपके पास था 10.4%, और गोवा का आपके पास है 11.2%, और आपके पास केरला का जो वैल्यू है वो है आपके पास 12.6%। ये आपके डिफरेंट स्टेट में एज्ड पॉपुलेशन के परसेंटेज है। ओवरऑल पॉपुलेशन से इतना परसेंटेज हमारे एज्ड पॉपुलेशन थे। तो आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला गया। सबसे छोटा वाला क्या है? सबसे छोटा वाला है आपका डी। सबसे छोटा आपके पास क्या बनता है? नहीं, बी। तो आप बी से स्टार्ट होने वाला ये 2 है, और उसके बाद आपका सबसे मैक्सिमम क्या बनता है? 12.6%। 12.6 केरला का है, वो है सी। तो आपका पास ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपके पास करेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को धीरे धीरे देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं। पहले तो जब भी सेंसस हुआ था तब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे 2021 में ख़त्म होने वाला चीज़ था, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाए क्योंकि सेंसस कंडक्ट नहीं करवाया जा चुका कोरोना के वजह से। तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन क्या ही आएगा, जो पिछले सालों में डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया वहाँ से ही क्वेश्चन डालेंगे। तो उस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि अदर एग्जाम में क्या पूछा गया, तो आप पढ़ लेंगे PYQ रिलेटेड, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। जो पर्टिकुलर टॉपिक इतने साल में इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी अचानक से वो इंपॉर्टेंट तो बनेगा नहीं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर से ही आपका काम बन सकता है सेंसस का, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछा गया, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस इफ द पॉपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके करेक्ट सीक्वेंस बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन, तो आपके पॉपुलेशन कहाँ पे कितना है इस ऑर्डर को अरेंज करने के लिए बोला है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि पॉपुलेशन क्या था। ये था 1.5 बिलियन, और आपके एशिया में जो था वो है 4.8 बिलियन, और यूरोप में जो है, यूरोप में था आपका 745 मिलियन, और आपके जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के आपके है 663 मिलियन। अब आपके जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में और भी पार्ट आता है, इट इज़ मतलब ये थोड़ा लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिला हुआ है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं इसलिए इसको 385 लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ के। ये सारे कुछ मिलियन पे है और यहाँ पे 2 आपके बिलियन पे है। तो आपको लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर पे, कि आपका धीरे धीरे छोटा हो जाए इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है आपका 3 और 4, तो आपका 3 बनेगा, अदरवाइज 4 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्योंकि सबसे लोएस्ट आपका ये दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको लास्ट में ई दिख रहा है और स्टार्टिंग में बी दिख रहा है, तो आप इसको टिक कर जाएंगे। एक्चुअल में आपको जो ग्रोथ मिलेगा वो अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिनेंट उन्होंने मेंशन किया है वो आपके पास मे बी ना दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि पहले के 5 आपने रट लिए तो आ जाएंगे। तब वहाँ पे आपको धीरे धीरे ध्यान से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करीब बैठता है। अब क्वेश्चन नंबर 107 में क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरर्स कवर्ड्स इन एज डेटा इन सेंसस। एक्चुअली में हमारे एज डेटा पे ना, एज डेटा में बहुत सारा एरर मिलता है। तो एज डेटा में एरर क्या है? एरर है कि लोगों को अगर आप पूछेंगे ना कि आप उसका अगर 29 ईयर एज होगा तो बोल देगा कि हाँ मेरा 25 है। 26 के अराउंड होगा 25 बोलेगा, 32 के अराउंड, 31 के अराउंड तो 30 ही बोलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें नोटिस किया गया है। तो कौन से आपको बोला व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर एरर कवर इन एज डेटा इन सेंसस। कौन से टॉपिक जो है यहाँ पे दिया गया है, 5 टॉपिक, इनमें से हमारे सेंसस में कवर किया गया था। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कवर किया गया था, अंडर एनुमरेशन यंग चिल्ड्रन, अंडर एनुमरेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन ये कवर अप था। नेट काउंट ऑफ ओल्डर एज, नेट काउंट ऑफ ओल्डर एज जो था ये भी आपका कवर किया गया था।
और अंडर एनुमरेशन एट द अर्ली एडल्ट एज ये भी कवर किया गया था। इफ रेफरेंस ऑफ एज एंडिंग विथ ए सर्टेन डिजिट ये कवर अप नहीं किया गया था। एज अननोन और नॉट स्टेटेड ये भी आपका हमारे 2011 सेंसस में कवर नहीं किया गया। तो कवर क्या किया गया था सर? ABC। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे चीज़ें दिया गया है, कवरेज एरर अंडर ओवर काउंटेड इशू बट नॉट द डिजिट प्रेफरेंस। आपका डिजिट प्रेफरेंस वाला सही से कवर अप नहीं किया गया है। ठीक है, चलो। और 2023 में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हिच इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन एमंग फीमेल अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो माइग्रेशन टॉपिक है ना, उस टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है और आपका सेंसस के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फीमेल का जो माइग्रेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल जो 2011 से पहले ना फीमेल वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए उतना ज़्यादा माइग्रेट नहीं हो रहे थे। ओनली रीज़न वाज मैरिज। मैरिज की वजह से ना वो लोग माइग्रेट हो रहे थे। एक इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी उनका माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैरिज और मैन के लिए एम्प्लॉयमेंट वर्क, ये सब कुछ था जो माइग्रेशन का मेन रीज़न था। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 63 में आपका पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट SC पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। जो हमारे SC कास्ट के स्टूडेंट थे, SC कास्ट के नंबर ऑफ पीपल हैं कहाँ पे आउट ऑफ द पॉपुलेशन, वो कितने हैं? तो हमारे SC कास्ट के जो थे, यहाँ पे मैं 2 और टॉपिक ऐड करना चाहूँगा। आपके 2001 पे जो SC कास्ट का टोटल प्रोपोर्शन था आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन, तो वो 2001 पे था 16.2%, ये पूछता है। और 2011 पे आपका जो है वो बन गया है 16.6%। तो यहाँ पे SC पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका सही बैठेगा। और अगर आप ST कास्ट के लोगों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं 2011 में, तो यहाँ पे ST कास्ट के लोग जो है वो 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारे ST कास्ट के पॉपुलेशन है। ओके, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बैठेगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 में आपको पूछा गया है Which of the following tribes has highest percentage of population according to the census 2011। कि ट्राइबल में जो डिफरेंट कास्ट है, ST के अंदर भी हमारे डिफरेंट कास्ट रहता है, तो उस कास्ट में से यहाँ पे जो 4 कास्ट दिया गया है, कौन से कास्ट के लोग आपके सबसे ज़्यादा हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 2001 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे जो भील्स कम्युनिटी के लोग हैं ST में, वो सबसे ज़्यादा है। आउट ऑफ टोटल यहाँ पे आपको 37.7% पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा ट्राइबल में जो भील्स कम्युनिटी से आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 which marital status is not included in census of India 2011। तो हमारे जो सेंसस हुआ था वहाँ पे कौन सा मैरिज के पार्ट हमारे इन्वॉल्व मतलब काउंट नहीं किया गया था, क्योंकि जब आपका सेंसस होता है सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट नहीं किया गया था? डिवोर्स को कलेक्ट किया गया था, सेपरेटेड को कलेक्ट किया गया था और नेवर मैरिड लोगों को भी कलेक्ट किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि रीमैरिज के एक बार शादी होने के बाद अगर दूसरी बार शादी कर रहा है तो रीमैरिज को काउंट नहीं किया गया था 2011 सेंसस में। ओके, उसके बाद देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। तो हमारे जो दिव्यांग लोग हैं तो वहाँ पे कितने नंबर और कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आर डिसेबल्ड, ये पूछा गया है। पहले आपका इजी क्वेश्चन पूछा जाता था डायरेक्ट। देखिए ये 2023 वाला क्वेश्चन है और जून वाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन एज कम्पेयर टू 2024 वहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेट को आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था। यहाँ पे उसके मुकाबले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहे। तो हमारे जो नंबर बैठता है वो हमारे 2.21% ऑफ पॉपुलेशन है जो डिसेबल्ड है। कितने? 2.21% ऑफ पॉपुलेशन आर डिसेबल्ड। देखिए यहाँ पे 2023 पे वही आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। आप नोटिस करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंसस, कौन कौन से टॉपिक हमारे सेंसस में इन्वॉल्व थे 2011 पे। तो ये हमारे डेफिनेटली, क्योंकि ये 201 सेंसस से रिलेटेड है तो मैंने डाल दिया, डेफिनेटली ये 2021 सेंसस में जो चीज़ें इन्वॉल्व था उसके बारे में पूछ रहे हैं आपको। तो एक है कंप्लीट एनुमरेशन, आपका टोटल एनुमरेशन, क्या ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपको बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ सेंसस, मतलब सेंसस का कौन सा पार्ट है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ABCD कौन कौन टॉपिक आपके सेंसस में था। दूसरा ये जो आपका कंप्लीट एनुमरेशन, इट वाज इन सेंसस कलेक्शन, सेंसस कंपाइलेशन भी सेंसस था। प्रिंटिंग वाला चीज़ें जो था ना, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंसस, जो प्रिंट करने वाला पार्ट ये सेंसस में नहीं था। डिसेमिनेशन इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेंसस। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही बैठता है, जहाँ पे डी नहीं मिलेगा आप उसको नोटिस करेंगे। यहाँ पर देखिए डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बैठना चाहिए। सो ये हमारा ऑप्शन सही बैठता है, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 पे क्या पूछा गया है, अरेंज द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर हायर टू लो इन टर्म्स ऑफ टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको शेड्यूल कास्ट SC कास्ट के लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ऐसी वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछ रहे हैं। अरेंज द इन टर्म्स ऑफ टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, कौन से यहाँ पे आपको स्टेट दिया गया है, कौन से स्टेट है आपके स्टेट में, अगर आप देखेंगे पंजाब, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दिया गया। तो आप इसको देखेंगे, नंबर याद करके, इस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि दोबारा से ये पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी पॉपुलेशन जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके MP में उससे लेस है, वेस्ट बंगाल में उससे लेस, पंजाब और उसके बाद हरियाणा पे दिखाई देता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपके सही बैठ जाएगा, EDBAC, ठीक है। चलो यहाँ पे दिसंबर 2022 में क्या पूछा गया था, दिसंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा इन 2011 सेंसस। जो हरियाणा पे था हमारे 2011 सेंसस पे, वो क्या था, वो एक्चुअल में आपको एक रेंज मिलता है 869 to 879। तो क्योंकि यहाँ पे आपको 79 वाला दिया नहीं गया है तो आपको यहाँ पे 869 वाला सही ऑप्शन बैठेगा, जो हमारे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, वो हमारा 2022 दिसंबर वाला क्वेश्चन है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रुप हैज शो द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 2011। तो हमारे जो ग्रोथ रेट है, कौन से एज में ग्रोथ रेट जो है हाईएस्ट दिखा रहा है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या 0 से 4 एज का पीपल ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, 2011 से लेकर 2011 तक कौन से एज के लोग ज़्यादा ग्रोथ हुए हैं वो पूछ रहे हैं। देखिए, और एक है 10 to 14, और एक है 15 to 59 ईयर्स, और एक है 60 अबव। तो आपको एक बात याद करके रखना होगा कि 0 to 6 ईयर वाला है ना, ये टर्म आप याद करके रखिए। 0 to 6 ईयर में जितने भी सारे लोग थे उसका ग्रोथ नेगेटिव हुआ है। कितना नेगेटिव हुआ है, -3.08% नेगेटिव हुआ है। एक्चुअल में ग्रोथ हुआ किसका है कि जो 0 to 6 ईयर लोग थे ना वो लेस हो गए, तो हमारे ग्रोथ जो है एक्चुअल में वो 15 to 59 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा देखा गया है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 3 सही बैठ जाएगा। चलो, और आप अगर नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे दिया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, उन टॉपिकों को लिस्ट किए, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालिए और उसको पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2001 to 2011। एक्चुअली ये आपको 2011 ना, तो ये आपको 1991 से लेकर इस तरह से 3-4 पीछे वाला स्टेज पूरा का पूरा देख लेना है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा था। अगर आप 1991 से लेकर 2001 इसको देखेंगे, और दूसरा आपके पास 2001 से लेकर 2011 ये दोनों वाला आप ऑब्जर्व करके रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो ग्रोथ रेट है
वो मैक्सिमम आपका 21.54 यहाँ पे दिखा गया है कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रहे थे इस पीरियड में। ठीक है, आप होपफुली इस पीरियड का ही लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे 201 से लेकर 2011 इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 17.7% ग्रोथ हुआ है। कितने परसेंट? 17.7% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो पीछे का और एक दो भी आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और कौन से पीरियड में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, आप उस चीज़ों को कमेंट करके बोलेंगे। ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ग्रोथ 2011, तो ये हमारा 17.7%। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज कंडक्टेड द सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। आप लोग तो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे होंगे तो आप बोलेंगे कि सर मॉस भी कराता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इसके अंदर एनएसएस ये सारा कुछ आता है तो ये कराता है। नहीं, एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। ये आपका एग्रीकल्चरल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा कुछ ये कंडक्ट करवाता है टाइम टू टाइम। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, वो आपका पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करवाता है। तो आप इन चीज़ों को याद करके रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 दिसंबर का ही क्वेश्चन है। आप नोटिस करेंगे व्हिच स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज मोर डोमिनेंट इन इंडिया 2011। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपके कौन सा स्ट्रीम जो है यहाँ पे जो दिया गया है आपका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है? क्या रूरल टू रूरल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है? क्या रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है? अर्बन टू रूरल ज़्यादा है या अर्बन टू अर्बन ज़्यादा है? तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना है। सबसे ज़्यादा जो होता है ये रूरल टू रूरल होता है। ठीक है, गांव से गांव में जाने वाला लोग ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ये बदल भी सकता है। ये जो टोटल माइग्रेशन होता है ना, जो रूरल टू रूरल है, इसमें देखा गया है कि ये 47.4% से लेके आपका 53.8% तक जो माइग्रेशन है ये सिर्फ रूरल टू रूरल हो रहा था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लेकिन जो अर्बन वाला है उसको भी मैं बोल देता हूँ, अर्बन टू अर्बन वाला जो है ना वो आपका 20% था। तो देखिए लोग शहर से शहर में लोग बहुत कम ही जा रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो आएगा ना, आप अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो रूरल टू अर्बन है वो मैक्सिमम रहेगा, रूरल टू रूरल वाला चला गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। चलो, और उसके बाद आप इन चीज़ों को धीरे धीरे मतलब लिख के रखिए, पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी जाके रहेगा। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो में ना सबसे लेस कहाँ पे है? तो आपको डेफिनेटली पता होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे लेस जो है वो हमारे हरियाणा पे होता है, और हरियाणा पे आपका 834, दैट्स मीन्स 834 गर्ल्स आउट ऑफ 1000 बॉयज़ ये हमारे दिखा गया है हरियाणा पे। बाकी वाले आप लोग यूपी का देख लो, और पंजाब का, ये गुजरात का नहीं चाहिए होगा। और हाईएस्ट देख लेना, हाईएस्ट कौन कौन से स्टेट है और लोएस्ट कौन कौन से स्टेट है। जो भी स्टेट मिलेगा उसको लिस्ट डाउन कर लो और उसको बार बार से रिवाइज करो। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस कि आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम तक पहुंचा पाओ। ठीक है, देखो, और उसके बाद हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द सेंसस। कौन सा ऑप्शन आपके करेक्टली सेंसस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको जो पूछा गया है, क्या पब्लिकेशन आपका सेंसस को रिप्रेजेंट करता है? ये ऑप्शन क्या आप लोग, और इवोल्यूशन, एनालिसिस, कंपाइलेशन और मैपिंग, ये कौन सा चीज़ है जो आपके पॉपुलेशन सेंसस को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट नहीं करता है वो है आपका बी, इवोल्यूशन। बाकी सारा कुछ पब्लिकेशन, एनालिसिस, कंपाइलेशन, मैपिंग, सारा कुछ आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पॉपुलेशन सेंसस को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? क्वेश्चन को आप इस तरह से देखेंगे कि पहला वाला सही है क्या, लेस और ग्रेटर में, और लास्ट वाला नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा तब आप लास्ट और फर्स्ट मैच करके देखिएगा
कि लास्ट में और कोई ऐसा है या नहीं है, तो जल्दी कर पाएंगे ये सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे देखा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेंसस एनुमरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस इन इंडिया। देखो 2011 सेंसस के रिगार्डिंग आपके कौन सा पार्ट है, यहाँ पे जो टोटल 5 पार्ट दिया गया, कौन सा आपके मैरिटल स्टेटस के पार्ट नहीं था, ये इन चीज़ों को पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपके मैरिज, नेबर मैरिड, ये भी कवर्ड था, उडो वाला पार्ट ये भी आपका कवर्ड था, लव मैरिज वाला पार्ट जो है ना ये आपका कवर्ड नहीं था, और लिव इन रिलेशन वाला पार्ट तब तक ये इतना फेमस नहीं था, तो ये भी कवर्ड नहीं था। तो आपका ए, बी और ई वाला ऑप्शन और उडो वाला ऑप्शन करेक्ट है क्या, देखते हैं, सी और डी। हाँ, सी और डी मतलब कौन सा करेक्ट नहीं था ना, तो ये तीनों को आपके सेंसस में था और ये दोनों आपके सेंसस में कवर्ड नहीं था, तो सी और डी जहाँ पे मिलेगा वही आपका सही ऑप्शन बैठेगा। चलो, और आपके क्वेश्चन नंबर 83 को देखो। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया, अरेंज द स्टेट ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर लोअर टू हायर बाय ओरिजिन ऑफ आउट माइग्रेशन एज पर सेंसस 2011। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट दिया गया है एपी, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यूपी। इन स्टेटों में आप लोगों को पूछा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो आपके आउट माइग्रेशन हुए थे उसके बारे में आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपका माइग्रेशन वाले पार्ट का भी बहुत सारा क्वेश्चन 2001 से रिलेटेड आया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट आपके एपी में था, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में, फिर यूपी में। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड जाता है तो आपके ए, बी, सी, डी, ई होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो बैठेगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे आउट माइग्रेशन का सीक्वेंस इन्होंने दे के रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल सैंपल सर्वे सिस्टम एस्टेब्लिश्ड। तो आपका नेशनल सैंपल सर्वे सिस्टम कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देखो ये एस्टेब्लिश्ड के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा कि इसका बिगिनिंग जो है ना, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑपरेशन जब हुआ था, फर्स्ट स्टार्टेड, तो आपका फर्स्ट ये जो जब इसका काम स्टार्ट हुआ था, इट्स ऑपरेशन बिगिंस फ्रॉम 1950 और ये था 1 अक्टूबर। आपको ये चीज़ें याद करके रखना पड़ेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 1950 का 1 अक्टूबर में फंक्शनिंग पे आया था। तो यहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1950 वाला चीज़ें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास लगभग आसपास में जो ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन हो रहा था तो इससे पहले ही एस्टेब्लिश हुआ होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 1949 सही ऑप्शन बैठेगा। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछे हैं कि पूछे व्हाट इज द शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन कितने थे, जो हमारे 8.6% थे। कितने परसेंट थे, आउट ऑफ 100 8.6% वॉज ट्राइबल पॉपुलेशन। चल अब यहाँ पे जो दिया गया है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेंसस टाउन बिटवीन 2001 टू 2011 इंडियन सेंसस। आप अगर इन चीज़ों को नोटिस करोगे तो एज पर डेटा आपको ये मिल जाएगा कि आपका ड्यूरिंग 2011 टू 2001 मतलब 2001 से लेकर 2011 तक जो टाउन एडेड के मामले में ना, टाउन एडेड के मामले में आपका सबसे ज़्यादा था वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन ऐड किया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देखेंगे इन स्टेटों में कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, ये चीज़ आप लोग एक बार नोटिस करेंगे। आई होप यूपी का जो नंबर है आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना कि 1065 में भी नंबर ऑफ टाउन इन्होंने ऐड किया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो पहले विलेज थे उनको टाउन में कन्वर्ट कर दिया गया था, छोटे सिटी को टाउन में कन्वर्ट कर दिया गया था, ये काम कर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही बैठता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 पे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन। तो आपके जो अर्बन प्लेस में रहने वाले लोग हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग अर्बन में रहते हैं। तो हमारा गोवा जो इतना छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे 62.2% पीपल जो अर्बन पे रहते हैं, रूरल प्लेस पे रहते ही नहीं है। तो ये हमारा एस पार डेटा है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही बैठेगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेंट एरर आर ऑब्जर्व इन सेंसस। कौन सा एरर आपका ऑब्जर्व किया गया है सेंसस में। अब देखेंगे कि सेंसस में आपका जो जो चीज़ें ऑब्जर्व किया गया है, वहाँ पे आप लोगों को 4 चीज़ें दिया गया है, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मिस रिपोर्टिंग ऑफ एज, क्या मिस रिपोर्टिंग ऑफ एज आपका मेंशन था। तो आप देखेंगे यस, मिस रिपोर्टिंग ऑफ एज आपके ऑब्जर्व किया गया था, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है पिछले वाले कोई सवाल में। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेफरेंस फॉर एज एंडिंग विथ सर्टेन डिजिट, ये सर्टेन डिजिट वाला इसको भी प्रेफर किया गया था, ठीक है। सर्टेन डिजिट मतलब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, इसके रिगार्डिंग पीएचडी भी हो चुका है इन टॉपिक्स में से, कि हमारे सेंसस के एज में एक हिपिंग एरर है कि लोग 25 या 30 साल के अगर आसपास हो रहे हैं ना, तो आप देखना 26 होगा तो 25 बोलेगा, 31 होगा तो 30 बोलेगा, 29 भी आपका लगभग 30 के आसपास ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें ऑब्जर्व किया गया है। तब आप देखेंगे थोड़ा दूर जाके ना ग्राफ आपका बहुत शार्पली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ें देखा गया है, इसको भी ऑब्जर्व किया गया है। एज और यहाँ पे एज अननोन और नॉट स्टेटेड, ये भी चीज़ें था आपके पॉपुलेशन सेंसस पे। और कौन सा चीज़ें आपके नहीं था, नेट काउंट एट द ओल्डर एज, ये सारा कुछ आपके पॉपुलेशन सेंसस पे ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो हमारे पास ABC वाला जो सही होगा वो हमारे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही बैठेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजन फॉर माइग्रेशन आर अवेलेबल फ्रॉम सेंसस ऑफ इंडिया 2011। क्या आपके कौन सा रीजन देखा गया है जिसके लिए आपका माइग्रेशन हो रहा था 2011 सेंसस। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली होगा, मैरिज डेफिनेटली होगा, एनवायरमेंटल माइग्रेशन बहुत ही रेयर हो सकता है, और सेकंड वायलेंस इंक्लूडेड माइग्रेशन ये भी लेस होगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडेड माइग्रेशन। तो मुझे लगता है A और B सही बैठेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे A और B आपका सही बैठता है। देखो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया है, एज पर पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हायर टू लोअर इन सेक्स रेशियो। आपको सेक्स रेशियो के रिगार्डिंग ना एज को हायर टू लोअर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट एज दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल पे कितने नंबर ऑफ फीमेल बर्थ हुए थे उसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे 1901 पे ये था 972, 1901 पे ये 972, और यहाँ पे ये 964, और 2021 पे ये 1921 पे ये था 955, 1941 पे ये था हमारे पास 950, 1931 पे 945। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर A जो है सही बैठ जाएगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ गया है। 11, 21, 31, तो ये हमारे पास आंसर जो होगा ये 1 बैठेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट फीमेल आर द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेल। तो आपको जो चीज़ें बोला गया कि इन द एब्सेंस ऑफ मेल आपके कौन से चीज़ जो है जो आपके फीमेल रिप्रेजेंट करेगा फैमिली को, अगर मेल नहीं होगा तो ये वर्क पार्टिसिपेशन ही होगा, कि क्योंकि जब भी मेल एब्सेंट रहता है और नहीं रहता है तब आपका वर्क पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है।
तब तक आपका लिटरेसी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था, मैरिज रेट को भी नहीं, मैरिटल स्टेटस को भी नहीं, लेकिन वर्क पार्टिसिपेशन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही बैठेगा। अब यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ द मेल लिटरेसी परसेंटेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो मेल लिटरेसी परसेंटेज जो है यहाँ पे आपके पास एज जो ऑब्जर्व किया गया है अभी के हिसाब से जो डेटा मिल रहा है हमें वो 82.1% का दिखा रहा है। तो उसके लगभग आसपास वाला वैल्यू मुझे यही मिला है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपके लिए होपफुली ऑप्शन नंबर 3 सही बैठेगा। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे ना तो ये 82.1% आपको शो होगा। ठीक है, चलो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2021 का क्वेश्चन है, आपको पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन एज एट मैरिज ड्यूरिंग इन 2011 से लेकर 2011 तक। तो ये आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है कि कौन से जगह पे आपका जो मैरिज एज है वो आपके कम होता दिखाई दे रहा था, वो हमारे तमिलनाडु पे ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा गया है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कौन से स्टेट है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मतलब सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल लिटरेसी ऑब्जर्व किया गया है। तो वो है हमारा बिहार, जो सबको पता है, जहाँ पे फीमेल लिटरेसी सबसे लेस हुआ था। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आपको पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स टूवर्ड्स 2001 से लेकर 2011 तक, जहाँ पे टाउन आपका ज़्यादा नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि इसके पहले वाले में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले वाला टॉपिक से तो पूछेगा ज़रूर। देखो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बैठेगा कि आपको कौन से ऑर्डर में देने के लिए बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लोएस्ट। तो डी में आपका सबसे लोएस्ट है, मतलब केरला में सबसे लोएस्ट है, उसके बाद यूपी, उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा था और धीरे धीरे चीज़ों घटता गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही बैठता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट टू लो विथ रेस्पेक्ट टू द शेयर ऑफ एसटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 20। देखना आपका SC ST वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और अभी भी पूछ रहा है। तो उसको अगर आप अरेंज करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर A मिलेगा, जहाँ पे नागालैंड, और उसके बाद आपको मिलेगा मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर मेघालय, बी में आपका उत्तर प्रदेश। तो ये हिसाब से हाई टू लो है। सबसे ज़्यादा आपका कहाँ देखा गया है, नागालैंड पे सबसे ज़्यादा ST कम्युनिटी का पॉपुलेशन देखा गया है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछ रहा है, ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टेट माइग्रेशंस एंड स्ट्रीम्स प्रीडोमिनेंट्स एमंग फीमेल अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो आपके कौन सा नीचे में से जो दिखा गया है ना, इंटरस्टेट के अंदर आपका माइग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रूरल टू रूरल ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये चीज़ें पता है कि ड्यू टू मैरिज रूरल टू रूरल सबसे ज़्यादा दिखाई गया था फॉर फीमेल्स। और आप सभी को थैंक यू, क्योंकि आपने बड़े पेशेंट के साथ इतना लंबा वीडियो देखा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। तरीके से पढ़िए, ट्रिक बनाइए, पढ़ लीजिए, ये एग्ज़ाम कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, जो मेहनती होगा ना डेफिनेटली कर लेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।